नमस्कार दोस्तों, मैं क्रिएटर ऑफ मोटिवेशनल टॉक्स। दोस्त, अक्सर हम अपने लाइफ में देखते हैं कि हम मेहनत तो कर रहे होते हैं पर हमें हमारी मेहनत का परिणाम नहीं मिलता। आखिर क्यों नहीं मिलता? दोस्त, इसको जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर देखें। और दोस्त, इस वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, परिणाम चाहिए, फोकस कीजिए। दुनिया में अधिकांश लोगों ने बचपन में पावर ग्लास से कागज जलाने का प्रयोग किया है। पावर ग्लास से सूर्य की किरणों को यदि कागज पर एक जगह स्थिर करके रखा जाए तो कागज काला पड़कर जल जाता है। यदि आप पावर ग्लास को हिलाते रहेंगे तो कागज कभी नहीं जलेगा और आपका प्रयोग असफल हो जाएगा। यह छोटा सा सिद्धांत बहुत बड़ी सोच और सार्थक संदेश लिए हुए है। हम जिंदगी में प्राथमिकता तय न होने की वजह से बहुत से कार्य में एक साथ ध्यान लगाना चाहते हैं। हमारा मन भटकता रहता है, कभी एक कार्य की ओर तो कभी दूसरे कार्य की ओर। जो अति महत्वाकांक्षी लोग होते हैं वो बहुत सारी चीजें एक साथ पाने का प्रयास करते हैं। बाद में उन्हें पता चलता है कि उन्होंने अपनी खुराक से बहुत ज्यादा भोजन खाने की कोशिश की जिसकी वजह से अपच हो गया। वही कुछ दूसरे लोग जो सुस्त और कम क्षमता वाले होते हैं, वे थोड़े दिन के लिए एक कार्य में मन लगाते हैं, फिर अचानक निराश होने लगते हैं और दूसरे कार्य को भागने लगते हैं। उनके मन में फिर विचार आता है कि यह कार्य तो कठिन है, मैं इसे नहीं कर पाऊंगा, और फिर वो किसी और कार्य की ओर चले जाते हैं। ये लोग भी अंत में कहीं के नहीं रहते। इनके लिए कहावत है, ना घर के ना घाट के। दोस्त, लक्ष्य पाना है तो पावर ग्लास की तरह सारी ऊर्जा और जुनून उस लक्ष्य पर लगाना होगा। कार्य क्षमता को बढ़ाने और लक्ष्य को प्रभावी ढंग से पाने के लिए मैं कुछ ठोस सूत्र आपके साथ बांट रहा हूं जिन्हें मैं दैनिक जीवन में अपनाता हूं। कार्यों का क्रम निर्धारित कीजिए। इसे सरल तरीके से करने के लिए छोटा सा प्रयोग कीजिए। आज के या इस हफ्ते के कार्यों को 4 हिस्सों में बांट दीजिए: अत्यंत जरूरी, जरूरी, सामान्य और गैर जरूरी। अपने कार्यों की सूची को इन श्रेणियों में लिख डालिए और इसी क्रम से कार्यों को कीजिए। मैं भी कुछ समय पूर्व तक एक साथ कई कामों को अपने कंधों पर लादकर चलता था। क्रम निर्धारित न होने की वजह से अक्सर गैर जरूरी कामों को प्राथमिकता मिल जाती थी और जरूरी कार्य छूट जाते थे, जिसकी वजह से काफी नुकसान उठाने पड़ते थे। फिर मैंने ठोस लिस्ट बनाना शुरू की। शुरुआत में इन कार्यों की श्रेणी बांटने में दिक्कत आती थी। ऐसा लगता था कि सभी काम जरूरी है। कभी कभी दिमाग कहता था कि अमुक काम जरूरी है और पहले होना चाहिए, परंतु यदि मन को वह काम करना पसंद नहीं होता था तो मैं खुद को बहाने में उलझाकर वह काम टाल देता था। कुछ समय बाद समझ में आ गया कि ऐसा करके मैं खुद का नुकसान कर रहा हूँ। शुरुआत में ऐसा लगता था कि हर हफ्ते लिखने की झंझट है, ज्यादा दिनों तक नहीं कर पाऊंगा, परंतु जब क्रम निर्धारित करने के सकारात्मक परिणाम मैंने देखे तो अब कह सकता हूँ कि आप भी आज से अभी से यह करना शुरू कर दीजिए। 1 महीने करके देखिए, यदि जोरदार परिणाम मिले तो आप स्वयं ही जीवन भर अमल करेंगे। दोस्तों, कार्यों को करने की मानसिक योजना बनाइए। क्या पाना चाहते हो, कैसे पाना चाहते हो, वह आपके दिमाग में एकदम स्पष्ट होना चाहिए। मान लीजिए आप बेंगलोर जाना चाहते हैं और अपने कार्यों के क्रम में उसे निर्धारित प्राथमिकता दें। अब आपको स्पष्ट योजना बनानी होगी। उस योजना के अनुसार कार्यों को अंजाम देना होगा। किस तारीख को जाना है और कब वापस आना है, कहाँ रुकना है और क्या सामान लेकर जाना है। बिना मानसिक योजना के यह कार्यों का क्रम चुनावी घोषणाओं की तरह रह जाएगा। यदि आपको कहीं स्पीच देना है और अपने वक्त कार्य प्राथमिकता में रखा है तो अब मानसिक योजना बनानी होगी। कैसे ऑडियंस है, उनकी उम्र, शिक्षा स्तर क्या है, आपको क्यों बुलाया गया है, कार्यक्रम क्या है, कितनी तारीख को है और आप वहां जाकर किस विषय पर बात करेंगे। ऐसे सवालों के जवाब मानसिक योजना में तैयार करने होंगे। सिर्फ कार्य बनाकर लिख देने से कुछ हासिल नहीं होगा। बिना पूर्व तैयारी के आप एक प्रभावहीन प्रस्तुति देकर वापस लौट आएंगे। जिन कार्यों का क्रम आपने चुना है उन्हें कैसे करना है, उन्हें करने की योजना क्या होगी, इस पर फोकस कीजिए। और दोस्तों, पहले कदम पर फोकस कीजिए। आपने सुना होगा कि बड़ी से बड़ी दूरी तय करने के लिए सबसे पहले पहला कदम उठाना पड़ता है। आपको अपना समग्र लक्ष्य और कार्य मालूम होना चाहिए, लेकिन उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर ही आप कार्य कर पाएंगे। कुछ लोग छोटे अवसरों को तुच्छ या महत्वहीन मानकर छोड़ देते हैं और बड़े अवसरों का इंतजार करते रहते हैं और अंत में उनके साथ उनका इंतजार ही रह जाता है। यदि कोई छोटे और सोचे कि मुझे एक बगीचा बनाना है तो उसे जमीन चुननी होगी, बीज बोने, रोज सिंचाई करने और खाद डालने से लेकर उन पेड़ों को बड़ा करने के लिए ढेर सारे काम करने होंगे। ये सारे कार्य टुकड़ों में ही बांटकर ही होंगे। बीज डाला और बगीचा तैयार, ये तो संभव नहीं है। दोस्तों, जैसे जैसे हम कदम बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे मंजिल पास नजर आने लगती है और हमारा हौसला बढ़ जाता है। इसलिए पहला कदम बढ़ाने को तैयार रहिए, फिर दूसरा, तीसरा तेजी से बढ़ाइए। यदि कार्य करना तय है, योजना दिमाग में बन चुकी है तो कार्य जरूरी है, तो फिर इंतजार मत कीजिए, हिचक मन से निकालिए, ईश्वर को याद कीजिए, अपने कार्यों को आशीर्वाद लीजिए और खुद की क्षमताओं पर विश्वास कीजिए और पहला कदम बढ़ा दीजिए। और दोस्त, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।